तो ये महफिल है, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा। टाइम थोड़ा है, मैं सिर्फ आपको एक झलक देता हूँ। इमामुल अंबिया रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब अल्लाह ने उनको भेजने का प्रोग्राम बनाया, अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया, अल्लाह ने पूरी दुनिया को सजाया, अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया, आसमान के ऊपर सूरज को सजा दिया, आसमान के ऊपर चांद को बना दिया, सितारों को सजा दिया, ज़मीन के ऊपर अल्लाह ने 18,000 मखलूक़ात बना दी, अल्लाह ने पहाड़ों को उसके साथ मजबूत कर दिया, अल्लाह ने उसमें दरख्त लगा दिए, अल्लाह ने पूरी कायनात को खूबसूरत बना दिया। फिर अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात इंसानियत को भेजा। अल्लाहु अकबर, सारी की सारी मखलूक़ात को अल्लाह ने बनाया, कुन फरमाया, कुन के साथ बना दिया। कुन मतलब हो जा, वो हो गई। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अशरफुल मखलूक़ात को बनाने की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया खलक़तुहु बियदैया, फरमाया अल्लाह ने अपने हाथ मुबारक से हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया। आदम को बनाकर दुनिया के ऊपर भेजा। पहले जन्नत के अंदर, मैं असल के अंदर मिलाद मुस्तफ़ा की तरफ आना चाहता हूँ। जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आ गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह से रो रो कर मांगते रहे, तौबा कबूल नहीं होती थी। एक दिन कह दिया, अल्लाह तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता मुझे माफ फरमा दे, अल्लाह तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता मुझे माफ़ कर दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने फ़ौरन माफ़ कर दिया। मैं तफसील के अंदर नहीं जाता, आपकी खिदमत में भी दरख्वास्त कर रहा हूँ, जब आप परेशान हो, आपके ऊपर कोई मुसीबत का पहाड़ टूट पड़े, आपको कोई परेशानी आ जाए, आपके ऊपर कोई तकलीफ आ जाए, अगर ना सुनवाई हो रही हो तो अल्लाह के दरबार में बैठ के कह दिया करो, अल्लाह तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता, अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, अल्लाह मैं बद किरदार हूँ, अल्लाह मैं रूसिया हूँ, मेरा चेहरा देखने के काबिल नहीं, मेरे गुनाह इतने हैं, मैं तेरी धरती पे रहने के काबिल नहीं, अल्लाह मैं तुझसे मांगने के काबिल नहीं, लेकिन मेरे पास एक चीज़ है कि मैं आखिरी पैगंबर तेरे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। अल्लाह मुझे उस महबूब के सदके में माफ़ फरमा दे। अरे मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता तो दूर की बात, फरमाया क़यामत वाले दिन, क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हर बंदा परेशान होगा। अल्लाह फरमाएंगे तुम या मोहम्मद, ओ मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा खड़े हो जाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अल्लाह फरमाएंगे, अब जिनके नाम के साथ मोहम्मद लगता है, फरमाया वो सारे के सारे लोग खड़े हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे मैंने तो अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा को कहा था, तुम कैसे खड़े हो गए? अल्लाह तेरे नाम, उस नाम की बरकत ही ऐसी है, हमारे नाम के साथ भी क्योंकि मोहम्मद है हम खड़े हो गए हैं। अल्लाह फरमाएंगे आओ, मेरा महबूब ऐसा है कि जिसके नाम के साथ मोहम्मद लगता है, मैं अल्लाह उसकी भी आज बख्शिश फरमाता हूँ, वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाए। इसीलिए अपने बच्चों के नाम के साथ मोहम्मद का लफ्ज़ जरूर लगाया करो। अल्लाहु अकबर। तो मैं अर्ज कर रहा था, आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांग ली, अल्लाह नबियों को भेजता गया, 1,24,000 कमोबेश नबियों को भेजा, लेकिन हर नबी को यह फरमाया कि देख, अगर तेरे होते हुए मेरा हबीब आ गया तो तेरी शरीयत मंसूख, तू भी मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ेगा। अब जब मेरे महबूब की बारी आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने जगह का इंतखाब किया। मेरे अल्लाह ने देखा कायनात में सबसे आला जगह कौन सी है? कायनात में सबसे आला जगह थी बैतुल्लाह शरीफ के पास, मक्का मुकरमा। अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब वहाँ है जो दुनिया में सबसे आला जगह है। अल्लाहु अकबर, खानदान की बारी आई, फरमाया एक अरब है, एक अजम है, अजम में से आला अरब है, फरमाया अरब में मेरे महबूब को भेज दो, मैं अपने महबूब के उसके अंदर हर आला चीज देना चाहता हूँ। अल्लाह खानदान, फरमाया पूरी कायनात में से ये नबियों वाला खानदान, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खानदान, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का खानदान, कुरैश का खानदान, ये सबसे आला खानदान है। अल्लाह ने फरमाया इस आला खानदान का इंतखाब कर दो।
अल्लाहू अकबर। आगे ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब, हजरत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के 12 बेटे, अब्दुल शम्स भी उनका नाम था, अब्दुल उज़्ज़ा भी बेटे का नाम है, अबू तालिब भी बेटे का नाम है, अबू लहब भी बेटे का नाम है। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, इनमें सबसे आला कौन है? फरमाया इन सब में आला अब्दुल्ला है। फरमाया मैं अपने अब्दुल्ला के नाम का इंतखाब करता हूँ ताकि उम्मत को पता चल सके, लोगों को पता चल सके ये वो आ रहा है कि जो सारी की सारी कायनात को अल्लाह का बनाने आया है। अम्मा की बारी आ गई, अल्लाहू अकबर। अम्मा का इंतखाब, उस वक्त बड़ी बड़ी औरतें कायनात के अंदर मौजूद थी, बड़ी साहिब निस्बत औरतें मौजूद थी, बड़े बड़े नाम वाली औरतें मौजूद थी। फरमाया इंतखाब करो, किसका इंतखाब करूं? फरमाया आमना। आमना का मतलब अमन वाली। उम्मत को पैगाम दे दिया कि लोगों ये जो दुर्रे यतीम आ रहा है ये पूरी की पूरी दुनिया के लिए अमन का पैगाम लेके आ रहा है। हर चीज आला, हर चीज आला, हर चीज आला। मेरा नबी भी, मेरे नबी के यार भी, मेरे नबी का खानदान भी, मेरे नबी के वालिदैन भी, जिस नबी जिस जगह पे आए वो जगह भी, जहां हिजरत की वो जगह भी, जहां मेरे आका दफन हुए वो जगह भी आला। अल्लाह ने अपने महबूब को हर चीज आला अता फरमाई। और ये जो उम्मत अता फरमाई, ये उम्मत भी सब उम्मतों में से आला है। ये उम्मत भी सब उम्मतों में से आला है। अल्लाहू अकबर। तो आगे चलिए, मैं सिर्फ मुख्तसर, मैंने आपको कहा मैं आपको झलक दूंगा, वक़्त नहीं है। हर चीज आला। अल्लाहू अकबर। अब आ जी दाई की बारी आ गई। दाई कहाँ से आएगी? अल्लाहू अकबर। ताइफ से कई 100 दाइयाँ चली मक्का मुकरमा बच्चे उठाने के लिए। अल्लाह ये फुलां दाई फरमाया नहीं, फुलां दाई फरमाया नहीं, फुलां दाई फरमाया नहीं। इन सब में से जो आला दाई है वो हलीमा सादिया है। वो तो गरीब है, उसको तो वो तो बेचारी, उसके घर तो जलाने के लिए चिराग नहीं है, चिराग जलाने के लिए उसके घर तेल नहीं है, उसकी तो सवारी कमजोर है, उसके घर तो खाने पीने के लिए कुछ नहीं, वो तो इंतहाई गरीब है। अल्लाह फरमाते हैं बेशक गरीब है लेकिन उन सब दाइयों में से ये सबसे आला है। हजरत हलीमा आई। अल्लाहू अकबर। वो जो दाइयां पहले आई थी, रास्ते के अंदर उन्होंने कहा हलीमा कहाँ चली? हलीमा कहाँ चली? बच्चे तो सारे हमने उठा लिए हैं। मायूस हुई तो हजरत हलीमा को कहा गया हाँ जाओ, एक यतीम है, गरीब है, कि जिसकी पैदाइश के वक्त उनके घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। किताबों में तो यही लिखा है, लेकिन मेरा विजदान ये कहता है, अल्लाह की कसम, अल्लाह उम्मत को समझाना चाहते थे कि ये जो महबूब आ रहा है ये सूरज है, सूरज के सामने चिराग की जरूरत ही नहीं होती। ये खुद महबूब सूरज बन के आ रहे हैं। तो हलीमा सादिया आई, चलो मैं जाकर देख तो लूं। अम्मा आमना के पास आई, मुझे बच्चा चाहिए। कहा बच्चा गरीब है, यतीम है। कहा जियारत तो करा दो। हजरत हलीमा को जियारत कराई। अम्मा आमना ने, हजरत हलीमा ने जो देखा वो तो फिदा होके रह गई, वो तो फिदा होके रह गई। अल्लाह की कसम, मेरे आका को जिसने भी देखा वो फिदा होके रह गया। अबू बकर सिद्दीक ने देखा, फिदा हो गया। उमर फारूक ने देखा, फिदा हो गया। उस्मान गनी ने देखा, फिदा हो गया। अली उल मुर्तजा ने देखा, फिदा हो गया। साद सईद ने देखा, फिदा हो गया। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने देखा, फिदा हो गया। अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा, फिदा हो गया। 1,44,000 सहाबा जिसने भी हुजूर को देखा फिदा होते चले गए, गर्दने कटवाते चले गए, बच्चों को यतीम कराते चले गए, बीवियों को बेवा कराते चले गए। देखा मेरे आका को तो काफिर कहते थे इनकी जबान के अंदर कोई ऐसा जादू है, जो भी इनका होता है वो किसी का नहीं रहता। अरे मैं कहता हूं वो तो सहाबा थे, वो तो सहाबा थे। हुजूर को सामने देखा। आज की दुनिया कुफ्र को हम कहते हैं कि किसी भी हमारे गुनहगार मुसलमान के सामने भी तो मेरे आका की गुस्ताखी तो करके देखो। अल्लाह की कसम, कोई गरीब होगा, कमजोर होगा, कुछ भी होगा, वो अपनी जान तो कुर्बान कर देगा लेकिन हुजूर के गुस्ताख को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसी बात है ना, हुजूर के गुस्ताख को बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों? जो हुजूर का होता गया, हुजूर पे फिदा होता चला गया। और मुसलमान का अकीदा है जो हुजूर के नाम पर मरने के लिए तैयार नहीं है, उसका इस्लाम कबूल ही नहीं है। जिसके दिल के अंदर ये जज्बा नहीं
कि मैं हुजूर की जात पर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, उसका ईमान काबिल कबूल है ही नहीं, पक्की बात है। बहरहाल हजरत हलीमा सादिया आई, कहा मुझे बच्चा दे दो। बच्चा उठाया, हजरत आमना ने कहा देखो मेरी तो यही मता है, कीमती है। छुपाया, सीने से लगाया। अब उनका भी एक छोटा बच्चा था, सीने में दूध नहीं था, बच्चा भूख प्यास से बिलक रहा था। जैसे ही मेरे आका को सीने से लगाया तो अल्लाह ने सीना दूध से भर दिया। बाहर आई, घर वाले को कहा जल्दी जल्दी निकलो। उसने कहा क्यों, क्या बात है? उसने कहा मैं बहुत बड़ा लाल लेके आई हूँ, आज बहुत बड़ा खजाना लेके आई हूँ, ये ना हो कि वो वापस ले लें, जल्दी जल्दी यहाँ से चलो। अब जल्दी जल्दी ऊँटनी के ऊपर उसका खामन बैठा, हारिस नाम लिखा है उसका। अम्मा हलीमा मेरे आका को लेकर पीछे बैठी। अब अल्लाह ने ऊँटनी को कहा कि खबरदार यहाँ से उठना नहीं है, बेशक ला इल्मी में हो रहा है, मेरी बात को समझना, बेशक ला इल्मी में हो रहा है, लेकिन ये मेरे महबूब की बेअदबी है कि हलीमा का खामद पुश्त करके बैठे। जहाँ हुजूर की बेअदबी होती है अल्लाह सवारियों को भी रोक देता है कि खबरदार चलना नहीं, कि अल्लाह पूरी दुनिया कायनात से मेरे महबूब का अदब चाहता है। कौन चाहता है? अल्लाह। अल्लाह चाहता है मेरे महबूब का अदब करो, और रोजाना मुसलमान अदब करता है, अल्लाह ने सिखाया है। उसकी एक छोटी सी मिसाल दूं। हम नमाज पढ़ते हैं ना, अल्लाहु अकबर, सूरत फातिहा पढ़ते हैं, सूरत पढ़ते हैं, अल्लाह की तारीफ करते हैं, रुकू में जाते हैं अल्लाह की तारीफ करते हैं, सजदे में जाते हैं अल्लाह की तारीफ करते हैं। जब दरूद शरीफ पढ़ते हैं उस वक्त कैसे बैठते हैं? जो इंतहाई अदब का मकाम है। कहते हैं ना यार अदब से बैठ जाओ, मैं भी आपको बैठ कहूँ ना यार अदब से बैठ जाओ, तो आप सारे अत्तहियात की शक्ल में हो जाएंगे। है मेरे अल्लाह ने पूरी उम्मत को समझाया, जब मेरे आका पर दरूद व सलाम पढ़ो तो अदब से बैठो, अदब से बैठकर मेरे आका पर दरूद व सलाम पढ़ो, फिर मैं तुम्हारी सुनूंगा। बेअदबों की मेरे यहाँ कोई जगह नहीं। बहरहाल ला इल्मी में ही सही अल्लाह ने ऊँटनी को रोक दिया, वो ऊँटनी को उठाते हैं उठती नहीं है। हजरत हलीमा सादिया ने कहा कि ये लो जरा बच्चा आप पकड़ो, देखते हैं क्यों नहीं उठी। जैसे उनके खामन ने बच्चा लिया, मेरे आका को लिया, ऊँटनी फौरन उठी और दौड़ पड़ी। वो दाइयाँ जो ताना मार के गई थी, तू तो गरीब है, तेरी तो सवारी भी कुछ नहीं है, तेरे पास तो कुछ नहीं है, क्या लेके आएगी, वो ऐसा ऐसा चल रही थी। हलीमा उनसे आगे चली जा रही थी। बुलाया, हलीमा सवारी तब्दील करके आई है? फरमाया नहीं। क्या हुआ? उसने कहा मैं सवार तब्दील करके आई। जिसको तुम यतीम समझ के आए थे, जिनको तुम गरीब समझ के आए थे, जिनके बारे में कहती थी कुछ भी नहीं है, अल्लाह की कसम मैं उनको लेके आई हूँ। अल्लाह ने मेरी किस्मत ही बदल दी, अल्लाह ने मेरा नसीब ही बदल दिया। घर लेके गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचे कि और तो कुछ नहीं है। खामद को कहा कि ये जो बकरियां खड़ी हैं ना, इनके थनों में थोड़ा थोड़ा दूध होगा, वहाँ कहत पड़ा हुआ था, दो दो चार चार कतरे निकाल लो, चलो मैं अपने बेटे मोहम्मद को तो पिला दूं। उसके खामद ने एक बकरी पर हाथ फेरा, एक ही बकरी का दूध निकाला, बर्तन भर गया। कहा और बर्तन लेके आओ, और भर गया, और लेके आओ, और भर गया। पूरे घर के बर्तन एक ही बकरी ने भर दिए। अल्लाहु अकबर। पूरे मोहल्ले को दूध पिलाया। अब लोगों ने कहा कि इस तरह करो, अपने बकर वालों को कहा कि जहां हलीमा की बकरियां चरने जाती हैं वहां चरा के आया करो। अब उनको क्या पता, अब वो शाम को आए, उनकी दूध से भरी हुई और बाकियों की बकरियों के पास पूछना, हलीमा क्या हुआ? उसने कहा ये चरान या चरनाने का कमाल नहीं है, ये जो मेरे घर में मेहमान आया है ये इसका कमाल है, ये इसकी बरकतें हैं। अल्लाहु अकबर। फरमाया एक दिन रात को बनु साद का पूरा कबीला इकट्ठे होकर अम्मा हलीमा के मकान पर आ गया। दरवाज़ा बजाया। अब उन्होंने सुराख से देखा ये तो सारे इकट्ठे होके आ गए। खामन से पूछा किसी के लड़ से आए हो, किसी का कुछ देना है, क्या है? खामन डर के मारे छुप गए कि पूरा कबीला आया है, पता नहीं क्यों आया है। अम्मा हलीमा ने पूछा कौन, क्या काम है? खौला बनु साद से, खौला बिनते साद नाम की औरत ने बोला हलीमा जरा दरवाजा तो खोलो। दरवाजा खोला। हलीमा ये क्या हुआ? तेरे घर तो चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था, आज तेरी दीवारों को ये रोशनी फाड़ के हमारे घरों तक आ रही है, कहां से चिराग लेके आई है? उसने कहा मैंने तो चिराग जलाया ही नहीं है। अंदर आ गए, नहीं कोई राज है? खौला को लेके आई। आ तो आकर अंदर देख। आकर उस कमरे के अंदर जहां इमाम अल-अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते, उनके चेहरे अतर से यूं कपड़ा हटाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब उस चेहरे के नूर को देखा खौला रो पड़ी। खौला ने कहा अब मैं समझी इस चेहरे का नूर है जो हमारे पूरे मोहल्ले को मुअत्तर भी कर रहा है और रोशन भी कर रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ
हलीमा सादिया की बेटी थी शीमा। शीमा एक दिन रोने लगी, कहने लगी अगर मेरे भाई मोहम्मद को मेरे साथ बकरियां चराने के बकरियों के साथ भेजना है तो मैं जाती हूँ, वरना नहीं जाती। और माँ ने कहा यह भी कोई अक्लमंदी की बात है, तू छोटे भाई को संभालेगी या बकरियों को संभालेगी? उसने कहा नहीं। रोने लगी, कहा तू कैसे कहती है? उसने कहा जब मैं अपने भाई मोहम्मद को लेके जाती हूँ मुझे बकरियों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं सिर्फ अपने भाई की ज़ियारत करती हूँ, बकरियाँ भी मेरे भाई के पीछे पीछे आती हैं। जैसे मैं भाई की ज़ियारत करती हूँ इसी तरह बकरियाँ भी मेरे भाई की ज़ियारत करती हैं। दोपहर के वक्त मैं बकरियाँ चराने निकलती हूँ, मेरे ऊपर धूप नहीं पड़ती, ऊपर से बादल का टुकड़ा आ जाता है, मैं जहाँ अपने भाई को लेके घूमती हूँ वहाँ उस बादल का टुकड़ा हमारे ऊपर साया करके चलता रहता है। अल्लाह अकबर। इसी तरह बड़े अजीब, अम्मा हलीमा कहती हैं कि एक दिन रात को मैंने देखा, एक तो मशहूर वाक़या आपने सुना ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने कहा अगर चांद दो टुकड़े हो जाए मैं कलमा पढ़ लूंगा। हुजूर ने उंगली का इशारा किया, अभी मेरे आका की उंगली नीचे नहीं आई थी, चांद दो टुकड़े हो गया। बचपन का एक वाक़या अम्मा हलीमा कहती हैं कि एक दिन मैंने देखा 14वीं रात का चांद निकला है, चांद कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी मैं परेशान हो गई। मैंने कहा ये क्या बात है? मैं परेशानी की वजह से दौड़ के आई कि मेरे बेटे मोहम्मद को कोई तकलीफ ना हो जाए, ये क्या माजरा है? कहती हैं मैंने जो आई मैंने देखा जिस तरह छोटे बच्चे खेलते हैं ना, आपने भी देखा होगा, कभी यूं हाथ मारते हैं कभी यूं हाथ मारते हैं। कहते हैं कि मैंने देखा कि मेरा बेटा मोहम्मद यूं खेल रहा है, अगर यूं हाथ जाता है चांद इधर आ जाता है, यूं हाथ जाता है तो चांद इधर आ जाता है। अल्लाह अकबर। जिसको समझ आइए वो सुभान अल्लाह कहे। हजरत आमना ने पैदाइश के वक्त कहा था ना, ए काश आज अब्दुल्ला होता, मेरे बेटे को लेके जाता, सैर कराता, मेरे बेटे के लिए खिलौने लेके आता, मेरे बेटे को अपने दोस्तों से मुलाकात कराता। अल्लाह ने कहा था आमना परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तेरे बेटे मोहम्मद को खिलौनों की जरूरत पड़ेगी मैं चांद को खिलौना बना दूंगा, जब तेरे बेटे को सैर की जरूरत पड़ेगी मैं सातों आसमानों की सैर करा दूंगा, जब तेरे बेटे को किसी दोस्तों की मुलाकात की जरूरत पड़ेगी मैं अल्लाह खुद मुलाकात अपनी करा दूंगा। तो मेरे भाई वक्त मुख्तसर था, इंशाअल्लाह परसों कारी साहब के यहाँ महफिल मिलाद है, जिंदगी बाकी तो बाकी बातें इंशाअल्लाह वहाँ करेंगे। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर की एक बात याद रख के जाना, हुजूर की हर बात आला, हुजूर की हर बात, हुजूर का गुफ्तार आला, हुजूर के यार जिस जगह पैदा हुए वो जगह, जहाँ हिजरत की वो जगह, जहाँ दफन हुए वो जगह, हुजूर का खानदान, हुजूर का हसब नसब, हुजूर की हर चीज अल्लाह ने आला बनाई है और ये उम्मत भी आला। जो कुछ भी करो, जो अमल करो, लेकिन एक काम कभी ना करना, इस महफिल से ये लेके जाओ कि किसी का दिल ना दुखाना, किसी का दिल ना दुखाना, चाहे तो अमीर है चाहे तो गरीब है, मसलक की वजह से, खानदान की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से अल्लाह हर गुनाह माफ कर देगा, लेकिन किसी के दिल दुखाने को अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।